अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का जो डिनर का व्लॉग है वो हम लोग ऊपर शूट कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है। और एक तरह की हम पिकनिक ही मना रहे हैं क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और बादल आए हुए हैं और ऐसा मौसम जो है होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से हम लोग ऊपर सारी चीज़ें ऊपर लेके आए और आटा भी मैंने यहीं पे गूंदा और गूंद के रेस्ट के लिए मैंने इधर रख दिया है। ये आधा घंटा हो जाएगा जितनी देर तक हम ये जो गोश्त है मटन ऊपर रखा हुआ है उसको अच्छी तरह बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसको फिर फ्राई करेंगे। इधर बारिश की वजह से जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे निखरे निखरे नज़र आ रहे हैं। फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बस अल्लाह ताला की जब रहमत होती है तो दिल भी खुश होते हैं और आसपास की चीज़ें जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा निखर जाती हैं। निखरी निखरी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही होती है। और देखें अभी भी बादल जो है वो भी साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी कि वो भी आए हुए हैं। मैं यही दुआ कर रही हूँ कि बस बारिश ना हो जाए दोबारा क्योंकि बारिश का मौसम है। तो ऊपर से बिल्कुल ही ओपन है यहाँ पे। ओपन हम बना रहे हैं। हवा भी काफ़ी ज़्यादा चली हुई है लेकिन फिर भी हम लोग इधर बना रहे हैं क्योंकि बस अच्छा लग रहा था कि यहाँ भी मैंने छोटी सी स्लेब सी रखवा दी है कि कभी कभार हमारा दिल करेगा तो हम ऊपर आके कुकिंग करेंगे। नीचे करते हैं लेकिन वहाँ पे अब सो जाता है इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ओपन अगर हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ओपन है तो उस वहाँ का हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो गोश्त जो बॉयल किया था उसको मैंने पहले पानी बॉयल करने के लिए रखा। जब बॉयल हो गया तो गोश्त उसमें डाला तो उससे फिर ठंडे पानी से धो के फिर उसके बाद कुकर करने के लिए रखा। अभी कुकर करने के लिए जो जो चीज़ें हमने डाली उसमें सारे मसाले भी डाल दिए थे। टमाटर भी कटे हुए डाल दिए थे। आज हम लोग अचार गोश्त मसाला बनाएंगे। वो चीज़ें यूसुफ भी देख रहे थे इधर आके इसीलिए कि मैं नीचे चली गई थी चीज़ें लेने के लिए क्योंकि सारी चीज़ें फिर नीचे से ऊपर लानी पड़ती है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके मैं ऊपर ला रही थी। तो ये जो है गोश्त वो कुकर हो चुका है और साथ ही मैं इसको फ्राई करने के लिए ऊपर रख दूंगी। अभी जो है ऑयल उसको हल्का सा गरम करूंगी और उसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। वो बना के लाकर रखा हुआ है। वो भी ईमान रख के गई है। हम लोग सारे मिलके काम कर रहे हैं क्योंकि ऊपर पिकनिक ही मना रहे हैं तो सारे मिलके ही काम कर रहे हैं। अभी अजीम बस नहीं है क्योंकि वो एकेडमी गया हुआ है। वो वापस आएगा तो बस हम लोग तीनों हैं घर पे। अभी जो है अदरक लहसुन वो फ्राई हो चुका है। तो साथ ही मैं जो गोश्त बॉयल करके कुकर करके रखा है पानी उसमें नहीं जाने देना। तो उसको फ्राई करने के लिए मैं डाल रही हूँ। अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि इसको जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें थोड़ी सी स्मेल भी रह जाती है। तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसको मैंने पहले बॉयल पानी में इसको डाल के फिर धोया ठंडे पानी से फिर उसके ऊपर फिर ऊपर रखा है कुकर के लिए। तो इस तरह बनाने से तो बहुत ही मज़े वाला बना था। अब ट्राई करना अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक ज़रूर कर देना। और अभी जो है मसाला वो अचार गोश्त का मसाला जो है वो इसी पानी में मैंने थोड़ा सा घोल लिया था और एक लेमन उसमें डाला है। और उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं उसको अच्छी तरह ऊपर डाल दिया और अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि एक मेरे व्यूवर्स हैं वो कह रहे थे कि आपकी जो आवाज़ है ना वो हमारी दादी अम्मा की तरह की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस याद रही बात इसीलिए मैंने कर दी। वैसे नाम तो मुझे याद नहीं है।
बस हम किसी की बहन होते हैं कि किसी की माँ होते हैं, किसी के यहाँ पे आंटी हो जाए कभी, कुछ भी रिश्ते, जाहिर सी बात है हम एक यूट्यूब फैमिली की तरह हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमारे रिश्ते भी तो बन जाते हैं ना। वैसे जो मेरा बेटा है अभी 9th में, छोटा है, अभी काफ़ी साल पड़े हुए हैं दादी बनने में। ये जस्ट जोक। तो अभी जो ईमान है वो भी अपनी बस जो है फोटोग्राफी कर रही है फ्लावर्स की, कि आजकल वो स्केचिंग करती है, वो जो चीज़ उसको अजीबोगरीब लगे ना उसकी फ़ोटो बनाती है, फिर जाके स्केच उसका बनाती है। तो अभी इधर जो है गोश्त वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, और फ्राई करने के बाद मैं कह रही थी यूसुफ को, यार हम यखनी वाला पानी नहीं डालते, ऐसे सूखा सूखा ही रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यखनी वाला पानी तो डालना है। तो मैं थोड़ा सा हटी ना, तो उन्होंने यखनी वाला पानी जो था वो डाल दिया। वो कहने लगे थे कोई बात नहीं, इसको सुखा लेते हैं। 20 मिनट मैंने इसको कुकर किया था, तो काफ़ी अच्छा गल गया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही हो जाए, अलग अलग हो जाए, इतना नहीं। तो यखनी अभी डाल दी यूसुफ ने। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क रखना चाहती हूँ कि इधर ही बैठ के हम फिर खाना भी इधर ही हम रात का खाना खाएंगे। हमारा सिंपल सा जो डिनर रूटीन होगा वो वही होगा, सिंपल सा होगा। जो चीज़ें घर में मौजूद होती हैं उसी से ही हम लोग वही चीज़ें फिर यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कभी हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हो जाती, कभी कम हो जाती। बस हम लोग अवामी से लोग हैं, ऐसे ही है। तो अभी पुदीना था यही हमारे जो गमलों में लगा हुआ है, वो मैंने डाल दिया है। धनिया तो था नहीं। वही मैं कह रही हूँ ना, तो कोई चीज़ जो ना हो तो फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो अभी जो धनिया वैसे भी ईद से पहले मैंने ग्रोसरी की थी, तो उसके बाद गई नहीं। जब जाऊंगी तो फिर वो चीज़ें लेके आऊँगी, धनिया लेके आऊँगी। धनिया पत्ता बस फ्रीज़ भी करती है तो वो थोड़ा थोड़ा काला पड़ जाता है, इसीलिए फिर मैं आजकल फ्रीज़ भी नहीं कर रही। अभी रोटी भी बना लूँगी साथ ही। और सलाद भी यूसुफ ने बना लिया है। अभी हम मिल के जब खाएंगे। मेरी हमेशा रोटी जो होती है ना वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती है, कभी गोल रोटी बनती ही नहीं है। कभी होता है कि कभी कभार होता है कि गोल रोटी बन जाती है, बस गुजारे वाली रोटी होती है वो बना लेते हैं। चले, खाना ही होता है। अच्छा, गुजारे वाली हो या वैसे कोई कोई होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको होता है कि गोल रोटी ही हो, लेकिन हाँ हम लोग हैं ही ऐसे। अभी मैं डाल के दूंगी सालन ये सबको। साथ ही में ऐसे जैसे विलेज स्टाइल होता है ना, विलेज में हम गांव में ऐसे ही हम लोग खाने वाने नीचे बैठ के खाते थे। तो वो ज़माना बहुत अच्छे से याद आया। बहुत मज़ा भी आ रहा था, बहुत गपशप भी लग रही थी, और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो एक नई चीज़ थी, तो नई चीज़ भी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। चलें, खाना खा चुके हैं अभी। जो है यहाँ का किचन अब बनाया है, तो वो थोड़ा सा जो किचन की क्लीनिंग है वो भी ज़रूरी होती है, वो भी मैं करूँगी।
क्योंकि रात को यहाँ पे ओपन है तो बिल्लियाँ भी आ जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगी कि वो सूंघ के आ जाए यहाँ पे। तो चूल्हा हटा के मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पे स्लेब जो है, और छोटा सा ही चूल्हा है, क्योंकि चूल्हा भी यहाँ पे साफ़ नहीं करना पड़ेगा। नीचे वाला तो चूल्हा मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता था ना, तो सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती थी वहाँ पे। अगर ना करो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता था। अभी कुकर किया है तो कुकर पहले धो लूँगी, और थोड़े से बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है, बस बर्तन धो के अभी वैसे मैं ना इतना खुश हो रही थी तो सोच रही थी कि इधर कभी कभार मैं जो है ना वीडियो बना लिया करूं, क्योंकि ओपन एरिया है तो मुझे अच्छा लग रहा था। पता नहीं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे इसका तो नहीं पता, क्योंकि पसंद होती है अपनी अपनी। लेकिन जो मैं हूँ, मुझे खुला माहौल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली तो पीछे गांव से हैं। पहले वक्तों में जो गांव के किचन होते थे वो बिल्कुल ही ओपन होते थे। अभी तो जैसे जैसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो उसके बाद किचन भी बंद बनाना शुरू हो गए, घर भी बंद बनाने शुरू हो गए। तो पहले इस तरह नहीं होता था, पहले होता था कि किचन भी ओपन होता था तो मज़ा भी आता था। अगर किचन बंद होता था वो बहुत बड़ा होता था, छोटे छोटे किचन जैसे अब शहरों में छोटे छोटे किचन होते हैं ना, ऐसे किचन नहीं होते थे। वो एक कमरे के बड़े कमरे जितने बड़े होते थे कि सारे लोग नीचे ही बैठ के, डाइनिंग टेबल भी नहीं होता था तो नीचे ही बैठ के खाना वाना खा लेते थे। इधर अम्मी खाना बनाती थी तो साथ ही नीचे चीज़ें बिछा लेते थे, कोई पीढ़ियाँ होती थी वो रख लेते थे, या कोई भी चीज़ नीचे बिछा के तो ऊपर बैठ के साथ ही बैठ के खाना खा लिया जाता था। अब जैसे बस जैसा देश वैसा बेस, ऐसे ही अब शहरों का जो रूटीन है वो और तरह का हो गया है कि बंद माहौल, बंद घर, तो किचन भी बंद। तो ऐसे ही इतना अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि शहरों की लाइफ जो होती इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, नहीं। मुझे तो वही गांव वाली लेकिन वैसे सारी सहूलतें गांव में हों, हर एक चीज़ की सहूलत मौजूद हो तो वैसे गांव ज़्यादा बेस्ट रहता है, सेहत के हिसाब से भी, कि वहाँ के लोग ज़्यादा सेहतमंद होते हैं जो शहरों में रहते हैं, बंद घरों में रहते हैं। उन पे बीमारियां मेरा ख्याल है ज़्यादा आती हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आसपास में ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तो कभी कभार हम लोग जाते हैं कि कहीं हम पार्क में चले जाएं तो ग्रीनरी मिल जाए तो थोड़ा अच्छा सांस ले लिया जाए। लेकिन मैंने चूँकि अपना घर है तो मैंने सारी चीज़ें उस हिसाब से सेट की हैं, जैसा मेरा ज़हन है तो उस हिसाब से सेट की हुई कि मुझे अच्छा लगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। बस मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।